नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। मैं हूं मानस मिहिर। इस पार न उस पार हम करते हैं आर पार। आप सभी जानते हैं कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समय से पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसकी संभावना कम ही लग रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या फैसला होता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। खैर, ये तो भविष्य के घर में है। चुनाव समय से हो या फिर समय से पहले हो, चुनाव तो होंगे ही। चुनाव के दौरान कई पार्टियां एक साथ आती हैं। एक बार पुराना गठबंधन टूट भी जाता है, फिर नया गठबंधन बनता है। ये सारी बातें इस पर निर्भर करती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है, किस गठबंधन के जीतने की संभावना कितनी है। इस आधार पर छोटी छोटी पार्टियां इधर से उधर होती हैं। बिहार में मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधन हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि इस बार एनडीए के फोल्डर में कितने खिलाड़ी हैं। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान वाली एलजेपी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी कि हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। कुछ लोगों का मानना है कि पिछली बार की तरह मुकेश सहनी भी अंतिम तक एनडीए फोल्डर में आ जाएंगे। अब सवाल है कि 243 सीटों में से 6 पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा होना है, तो माथापच्ची और घमासान तो होना लाजमी है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात करें। इससे पहले 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर जो फैसला हुआ था, उस पर चर्चा करते हैं। उसे एक बार रिकैप की तरह देख लेते हैं। 2020 में मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा। चिराग के एनडीए से अलग होने के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान उनके साथ रहें, इसलिए उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया। खैर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी। चिराग पासवान को एनडीए में एडजस्ट नहीं करने का खामियाजा सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ अपना प्रत्याशी दिया और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो हमलावर रहे। जहाँ जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट थे, वहाँ उन्होंने अधिक फोकस किया। अब चलिए आपको बताते हैं कि बिहार एनडीए में किस पार्टी ने कितनी सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो यह कहा गया कि जेडीयू के खाते में 122 और बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई। यहाँ एक अजीब बात यह हुई कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ही सिर्फ है, लेकिन जहाँ जेडीयू के सहयोगी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा बनी और बीजेपी की सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी बनी, यानी कि वीआईपी। मतलब एनडीए दो पार्टी और उनके दो अलग अलग ब्रांच। सीटों के बंटवारे में यह तय हुआ कि जेडीयू अपने सहयोगी हम को अपने सीटों में से देगी, चाहे मांझी जितने सीटों पर तैयार हो। इसी तरह बीजेपी को अपने हिस्से की सीटों में से वीआईपी को देना था। हमको 7 सीटें दी गई, वहीं वीआईपी के खाते में 11 सीटें गई। इस तरह एनडीए में सीटों के बंटवारे का अंतिम फिगर यह रहा कि जेडीयू 115, बीजेपी 110, वीआईपी 11 और हम के खाते में 7 सीटें गई। काफ़ी माथापच्ची और मान मनोबल के बीच फाइनल हो पाया। चिराग पासवान ने कुल 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। रिजल्ट की बात करें तो 125 सीटों पर एनडीए की जीत हुई, जिसमें बीजेपी के खाते में 74 सीटें गई, वहीं जेडीयू के खाते में मात्र 43 सीटें ही आई। हम और वीआईपी के खाते में 4 सीटें गई। 134 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की पार्टी के खाते में मात्र 1 सीटें आई।
लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे को देखें तो बीजेपी के खाते में 17 सीटें गईं, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 1 और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट दिया गया। लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी के खाते में 12 सीटें गई, जेडीयू के खाते में 12 सीटें गई। वहीं चिराग पासवान का सक्सेस रेट 100% रहा। उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत गई। इसी तरह हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी कि हम जीतन राम मांझी की पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़े और वो जीत गई। अब एक बार फिर इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। ऐसे में सीटों को लेकर दावेदारी का दौर भी जारी है। बड़ी पार्टियों की तरफ से मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, जबकि छोटी पार्टियों की तरफ से सीटों को लेकर दावेदारी की जा रही है। जीतन राम मांझी ने तो इसे लेकर अभी से ही मोर्चा खोल दिया है। वह कहते हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि कम से कम 20 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही। उन्होंने तो अभी से ही बगावती सुर अपना लिया है। उनका रिकॉर्ड भी पार्टी बदलने के मामले में कुछ ठीक नहीं रहा। रही बात चिराग पासवान की तो वह भी 30 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। 30 सीटों से कम पर वो मानने वाले भी नहीं हैं। वहीं अंदर खाने यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू भी 122 सीट से कम पर तैयार नहीं है। इसे लेकर नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी को क्लियर मैसेज दे दिया गया है। ऐसे में अगर 122 सीटें जेडीयू को दे दिए गए जाएं, 30 सीट चिराग पासवान और 20 सीट मांझी को, तो फिर 71 सीट ही बचती है। इसमें बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में क्या आएगा, और अगर मुकेश सहनी एनडीए में आए तो वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे सीटों को लेकर सिरफुटौल भी तेज हो जाएगा। वैसे जेडीयू की ओर से संजय झा को सीटों के तालमेल के लिए बीजेपी से बात करने के लिए नियुक्त किया गया है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। वहीं बिहार बीजेपी के चीफ का कहना है कि सीटों को लेकर एनडीए में सब कुछ तय हो गया है। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।